100 मोबाइल सेलरों पर टैक्स चोरी के मामले में मोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष ने खुलकर स्टेशनरी संचालकों के खिलाफ कहा कि पहले वे अपनी गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा आदिनाथ का बोर्ड टांगा और बिल दे रहे हैं जेबीएस का। निजी स्कूलों की कमीशनखोरी और स्टेशनरी संचालकों की सेटिंग का खुलासा करने पर स्टिंग ऑपरेशन में स्टेशनरी संचालक ने राधावल्लभ के मोबाइल गैलरी संचालकों को टैक्स चोरी को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। राधावल्लभ मार्केट में कम से कम बड़ी हालत में 100 ऐसी दुकानें हैं कि जहाँ पे करोड़ों बल्कि अरबों करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है, जिन पर टैक्सेबल आइटम है। अच्छा। और वो लोग बिना बिल के माल दिन भर बेचते हैं, 1 रुपए का बिल बनता नहीं है। तमाम वाच कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, सारे बिना बिल का माल बेचते हैं, जबकि इन पर 14%, 8%, 9%, 8% टैक्स है। किसी का कोई ध्यान नहीं, सबके महीने बंधे हुए हैं सेंटेक्स वालों के, तो पैसे ले जाते हमारा बच्चे टैक्स फ्री है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। और हम भी वैसे भी आपको तो बिल जब आप हम इनकम टैक्स वो 1.5 करोड़ रुपए की सेल हमारी शो करते हैं, जबकि ये भी करे तो कोई पूछने वाला नहीं, पर फिर भी करते हैं। टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को 50,000 रुपये साल। इस मामले में मोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने न्यूज वर्ल्ड के समक्ष खुलकर अपना पक्ष रखा, साथ ही 3 नंबर देखने का खुला चैलेंज दिया। एसोसिएशन अध्यक्ष कुरैशी अली पीठावाला ने आदिनाथ बुक स्टॉल से पेंसिल, बॉल पेन और रफ कॉपी सहित करीब 155 रुपए की खरीदी की। उन्होंने आदिनाथ बुक स्टॉल के संचालक के समक्ष कहा, हमें जेबीएस का बिल नहीं चाहिए, आदिनाथ का ही दे। लेकिन दुकान संचालक पुत्र जवाब नहीं दे सके। देखिए लाइव रिपोर्टिंग। आदिनाथ के नाम से बिल दो ना, आदिनाथ फर्म ही नहीं है ना, क्यों नहीं? आपने लाइसेंस किस नाम से लिया? जेबीएस क्या करता है? फर्म है, तो क्या करता हो? क्या करता है? जेबीएस का वर्क क्या है? रिटेल बेचता है क्या? हाँ, ये बता रहे होलसेल करता है? नहीं रिटेल है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल्स कर सकता है आपके अनुसार? आप ऐसा कह रहे हो कि रिटेल कर सकता है, तो मुझे बताओ आप क्या चाहते हो? हम आपसे कुछ नहीं चाहते। आदिनाथ से हमने व्यवहार किया, आदिनाथ को बिल दे दो हमें। तो मेरे फर्म का नाम जेबीएस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं हम आदिनाथ बुक सेलर पे खड़े ना भैया। जेबीएस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो देखो आप क्या लिखा हुआ है वो सामने जो आदिनाथ बुक सेलर आपका लिखा है, वो किसका है? दुकान का बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आपको देखो ना सर। हमें आदिनाथ का दे दो ना। आदिनाथ फर्म ही नहीं है ना, तो कहाँ से दूँगा? आदिनाथ फर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जो बिलिंग होगी वही दूंगा ना मेरे को। ये अब ये जवाब देंगे ना, अपन थोड़ी देंगे। हम तो जो सवाल आपसे कर चुके हैं उसका आपने जवाब दे दिया, अब आप बदलेंगे नहीं जवाब से। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ये, तो आप रिटेल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो आने वाला वक्त ये जो अधिकारी वो करेंगे। आपसे जो बने हम नहीं करने वाले, हम तो ग्राहक है। मैं तो आपसे सामान खरीदना है। ठीक है ना, तो आपने ले लिया। मैंने आदिनाथ से खरीदा, आदिनाथ मुझे जवाब देगा कि मैं आदिनाथ के उसमें नहीं हूँ। ये निवेदन ये है कि आपने जो अभी बिल दिया ग्राहक को, वो बिल पे क्या लिखा है और बोर्ड पर आपने आदिनाथ लिख रखा है, आदिनाथ का बिल क्यों नहीं दिया आपने? हाँ, तो आपको अभी पापा आ रहे हैं, वो बता देंगे। नहीं, तो आप अभी दुकान पर हैं। अरे भाई साहब, आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, चला रहे हो ना। आप संचालक नहीं है क्या? अरे आप क्यों, मैं बोल रहा हूँ आपको पापा आ जाए, फिर आप आ जाइएगा, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। अभी आपने जैसे इनको दिया, पापा नहीं देते जब आप दुकान किताबें नहीं बेचते हो क्या? अधिकार है क्या? पापा नहीं है तो फिर कौन बेचता है? नहीं आ रहे हैं वो आपका नहीं, तो नाम पापा नहीं रहते तो आप क्या कॉपी किताब बेचते नहीं हो क्या? नहीं बोल देते कि पापा आएंगे जब ही देंगे। ये दुकान तो आप भी चला रहे हो ना, आप ही की तो दुकान है। क्या नाम है आपका? और पापा का नाम क्या है? संचालक कौन है इसके? संतोष जैन। अभी आप बैठे हैं तो अभी आप बात नहीं कर रहे हैं। आप कौन है? मैं आपको कोई जवाब कोई भी चीज़ ग्राहक को खाना खाने गए तो आप आ जाइए थोड़ी देर से, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राहक जो पूछ रहे हैं वो उसका जवाब कैसे देंगे आप? उनको दे दिया मैंने जवाब, जो उनको मुन्ना नहीं मांगा। नहीं, ये चाह रहे हैं कि आज जेबीएस का दे रहे हो, जेबीएस का ही मिलेगा। तो जेबीएस क्या है? इस दुकान का नाम है क्या? ले लो ना, ये आदिनाथ बुक सेलर पे खड़ा हूँ। इनसे मैंने कुछ सामान लिया है, इन्होंने जो बिल दिया मुझे जीबीएस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बिल दिया।
और अब पूछने पे ये बता रहे हैं हमको कि हम JBS का बिल देंगे आपको, आदिनाथ बुक सेंटर का बिल नहीं देंगे। मैंने इनको क्रॉस किया कि आप ये क्यों दे रहे हैं, तो बोला हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप को क्या अधिकार है, रिटेल बेच सकता है कि नहीं, ये जवाब देंगे। मेरा सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रहे, मुझे वो बिल नहीं दे पा रहे। मैं चाहता हूँ कि इनसे, आदिनाथ से मैंने व्यवहार किया था, आदिनाथ का बिल मुझे मिलना चाहिए, डेट्स ऑल। मैं इनसे कोई बार्गेनिंग नहीं चाहता हूँ। हमने इस संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी SS बघेल से बात की तो उन्होंने कहा सभी संस्थान संचालकों को पक्का बिल देना चाहिए, जो उपभोक्ता को भी समझना होगा। कोई भी दुकानदार पक्का बिल देने से इनकार नहीं कर सकता। गौरतलब है कि शहर के 3 निजी विद्यालयों की मनमानी और तानाशाही रवैये के चलते हमने 2 दिन पूर्व किताब कापियों के कमीशनबाजी के खेल को उजागर किया था। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक स्टेशनरी संचालक ने मोबाइल गैलरियों द्वारा अरबों की टैक्स चोरी की बात कही थी। हम दर्शकों और अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि निजी विद्यालयों की मनमानी की शाला बंद करने की हमारी इस मुहिम में हिस्सा बने। हमें अपने सुझाव, वीडियो, पिक्चर, शिकायत और गड़बड़ी व्हाट्सएप SMS के माध्यम से 9425087484 और 9926790009 पर भेजें। आपका नाम और पहचान आप गुप्त रखना चाहे तो वैसा लिख कर दें। ये शिक्षा के मंदिर की स्वच्छता का अभियान है, आप भागीदार जरूर बने। मतलब कोई भी व्यापारी को माल बेचने के साथ में माल का पक्का बिल होना जरूरी है, देना चाहिए सभी को। और मेरा तो ये कहना है कि ग्राहकों को भी आगे होकर उनसे बिल लेना चाहिए, ताकि वो कोई भी दुकानदार कोई बदमाशी करने से बचे। ग्राहकों में जागरूकता जरूरी है, बिल को लेकर के बिल लेना चाहिए किसी भी माल के साथ, तो ये उसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध होगी और बिल का किसी माल को भी आप आगे भी चैलेंज कर सकते हैं कोई गड़बड़ी होती है। जैसे कुछ बिल ऐसे दिए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, दुकान का नाम कुछ अलग है, उसके नाम से बिल नहीं दिया जाता, तो इस तरह की स्थिति आती है। नहीं, बिल तो जिस नाम से पिन नंबर लिया हुआ है उसी के नाम से बिल होना जरूरी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लिया हो, डीलरशिप में लिया हो या रिटेलर के रूप में लिया हो, लेकिन बिल उसी के नाम से जारी होना चाहिए जिसके नाम से पिन नंबर लिया हुआ है। अगर अभी एक दुकानदार से ही बात की तो उनका ये कहना था कि राधा वल्लभ में कई मोबाइल संचालक है जिनका जो बिल वो नहीं करते हैं, बिल नहीं करते हैं और टैक्स नहीं चुकाते, टैक्स चोरी कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ आजकल जो इलेक्ट्रिक जो सामान होता है उसके साथ में हर ग्राहक इतना जागरूक तो हो गया है कि बिल लेता है, क्योंकि बिना बिल का अगर मोबाइल कहीं पकड़ा भी गया तो वो फंसने का डर रहता है या वो चोरी के रूप में भी पकड़ में आ सकता है। तो बिल तो रखता है, मेरा जो मानना है, पर वो जो दुकानदार कह रहा है तो मेरे ख्याल से तो गलत कह रहा है। तो जो भी लेता है तो ले रहा है, और मेरा कहना लेना चाहिए। निमाड़ की पावन धरा पर माता गणगौर पर्व की धूम है। माता रेणुबाई के सुसज्जित रथ घर घर पहुँचे। माता के दर्शन के लिए गली मोहल्लों में भारी भीड़ जुट रही है। अटूट आस्था का केंद्र गणगौर पर्व को लेकर शहर में चारों